के किसी न किसी बुजुर्ग के या किसी न किसी के रूप में आकर मुझे सहायता करते गए। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी कि मुझे किसी को तुरंत पैसे देने होते थे और उस समय मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और कई बार तो ऐसा होता था कि कमिटमेंट देने के बाद दिन भर पैसों का इंतज़ाम ही नहीं होता था। और ऐसा बसों बार हुआ है कि पैसे का इंतज़ाम ही नहीं हुआ था और आखिरी के जो 4-5 मिनट होते हैं जिस समय मुझे डेडलाइन दिया गया है पैसे देने का, उसके 5 मिनट पहले पैसे किसी ना किसी की ओर से मुझे आ जाया करते थे। और यह सिर्फ हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा था और ऐसा आज भी हर समय होता है। आज भी मुझे पैसे का इंतज़ाम करना पड़ा था, लगभग 5 लाख का। तो मुझे 2 बजे तक वह पैसा भरना था। मेरे घर की नीलामी होने वाली थी, लेकिन एक मित्र को मैंने फ़ोन किया जो हमेशा हनुमान जी के रूप में मेरी सहायता करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने मुझे आज तक करीब 1.5 लाख रुपए दिए हैं। वह भी परेशान हो गए थे कि मैं उनका पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आज भी उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए भेजे हैं और मेरे घर की नीलामी रुकवा दी है। तो हनुमान जी महाराज जो प्रभु श्री राम जी और मेरे गुरु जी जो हैं नीम करोली बाबा जी, जिनका मैं ध्यान किया करता हूँ, वह आज साक्षात मेरे सहायक बने हैं। हनुमान जी की कृपा जब बरसती है तो आज भी मैं अपनी आँखों से आंसू नहीं रोक पाता। आज भी उनकी कृपा से सब चल रहा है। और जो मेरे दोस्त हैं जो संकट मोचन बनकर मेरे पीछे रहते हैं, वह हर दम मुझे ना बोलते हैं पैसे के लिए। फिर उनके मन में पता नहीं क्या विचार आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 1 घंटे के बाद वह खुद ही पैसा भेज देते हैं और मुझे बताते भी नहीं है कि मैंने पैसा भेज दिया है। शायद यह भी हनुमान जी महाराज की कृपा है, वह किसी ना किसी रूप में मेरे सामने मदद खड़ी कर देते हैं। और मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों से कहना चाहूँगा कि अपना आचरण शुद्ध रखें, माता बहन सबके लिए आदर रखिए। जो अशुद्ध मन है उसको शुद्ध कीजिए। और जब आप हनुमान जी और महाराज जी की सेवा करते हैं तो आप में जो बुराइयां हैं वह दूर होती हैं और बुरे लोग भी दूर होते हैं। यह मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि जितने भी बुरे लोग थे जिनकी वजह से मैं दलदल में फंसता चला गया, अब वह आज दूर हो गए हैं। मेरे दुश्मन भी मेरे से दूर हो गए हैं, वह भी मुझे मिलना नहीं चाहते और मैं भी उनसे मिलना बिल्कुल नहीं चाहता। बस जो भी कोई भक्त है जो आपके चैनल को देखते हैं, विश्वास रखिए कि इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो यह काफ़ी अद्भुत अनुभव था एक भक्त की तरफ से। उन्होंने हमें लिख के भेजा था कि मैं जेल में कैद था और मुझे ज़मानत नहीं मिल पा रही थी। लगभग बहुत सालों से मैं जेल में फंसा था, लगभग 1 साल से। और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और मुझे पता नहीं कैसे ज़मानत मिल गई। और जितने भी मेरे कर्ज थे वो चुटकी बजाते ही सारे कर्ज मेरे दूर हो गए। जितने भी दुश्मन थे वो सारे मुझसे दूर होते चले गए। तो यह हनुमान चालीसा की शक्ति है, यही भक्ति की शक्ति है। जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो हनुमान जी आप पर कृपा करना भी शुरू कर देते हैं। और जैसा कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से आज एक और प्रश्न पूछूंगी हनुमान जी से संबंधित। तो आज का जो प्रश्न है वह यह है कि हनुमान जी जब लंका जलाने के लिए जा रहे थे, उससे पहले हनुमान जी को किसने उनकी शक्तियाँ स्मरण करवाई थी? क्योंकि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो हनुमान जी को किसने उनकी शक्तियाँ स्मरण करवाई थी जब वह लंका जाने वाले थे? इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आप लोगों के नाम को शॉर्ट आउट दूंगी अगले वीडियो में। और साथ ही मैं अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वह भी कमेंट में लिखिए, जिसको मैं अच्छे से अगले वीडियो में शॉर्ट आउट कर पाऊँ। अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी।